जन्म शताब्दी पुस्तक माला 62 डे 2 मनुष्य एक भटका हुआ देवता। परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान, वंदनीय माता जी का ध्यान, गुरु चरणों का ध्यान। हृदय में गुरु चरण, उनसे निकलती हुई तरंगे हम सबको प्रकाशित कर रही हैं और हम सबके भीतर का देवता जागृत हो रहा है। ऐसी भावना, हम सब सही मार्ग पर आ रहे हैं। हम सब जो भटक गए हैं, इधर उधर जाने कहाँ कहाँ भटक गए हैं, एकाग्रता की शक्ति के साथ, पूर्ण शरणागति के भाव के साथ एक निश्चित दिशा पर, एक उचित दिशा पर बढ़ने लगे हैं। इसी भाव के साथ और आगे का स्वाध्याय मानसिक रूप से जप करते रहेंगे और जप की ऊर्जा के साथ इस स्वाध्याय की ऊर्जा को आत्मसात करते रहेंगे। भावना करेंगे कि स्वाध्याय की ये ऊर्जा विश्व में फैल रही है, जन कल्याण कर रही है, सभी के जीवन को दिव्य बना रही है। पिछले स्वाध्याय में भगवान ने, गुरुदेव ने कहा कि आप किसी भी देवता की पूजा मत करो, ना गणेश जी की करो, ना लक्ष्मी जी की करो, ना विष्णु जी की करो, ना इंद्र भगवान की करो। आप आत्मदेव की पूजा करो। और आत्मदेव की परिभाषा को हमें समझाया। फिर गुरुदेव ने समझाया कि आप आकृति नहीं, प्रकृति को देखो। हम आवरण के आधार पर जीवन की रूपरेखा बना लेते हैं, अपने आप को भी आवरण से जी रहे हैं और सामने वाले के भी आवरण को देखते हैं और सोचते हैं उस आवरण से हमको ईश्वर मिल जाएगा, वही आवरण है, हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन आवरण से हमें जीवन नहीं जीना है, अंतःकरण को जानना है। अपने भी अंतःकरण को जाने और सामने वाले की भी अंतःकरण को जाने। कोई जरूरी नहीं है कि कोई इंसान बहुत अमीर हो, उसके पास बहुत पैसा है तो बहुत विनम्र भी हो, है ना। बहुत पैसा है तो बहुत प्राउड ही हो। कई बार हमारे मन में धारणाएं बन जाती है, अरे ये तो बहुत अमीर है तो इनमें अहंकार होगा। बिल्कुल भी ऐसा जरूरी नहीं है। या ये बहुत अमीर है तो इनके अंदर विनम्रता तो हो ही नहीं सकती, या ये बुरे होंगे या ये अच्छे होंगे। हम इस तरह की इमेजिनेशंस कर लेते हैं। गुरुदेव ने हमको हर किसी की अपनी प्रकृति को जानने के लिए कहा कि राक्षस है हम या देवता है, हम अपने आप को जान लें और सामने वाले भी। अब कल गुरुदेव कह रहे थे कि आपको देना होगा। क्या देना होगा? श्रम देना होगा। देवता वो है जो श्रम दान करते हैं। और लेकिन क्योंकि हमने इस समाज में पैसे को सबसे बड़ी शक्ति मान लिया है तो उसमें उलझे रहते हैं। हम सोचते हैं कि बस हमने पैसा दे दिया तो हमारा काम खत्म हो गया। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि पैसा इस संसार की, इस समय, इस युग की विनाशकारी शक्ति है। क्यों विनाशकारी शक्ति है? क्योंकि प्रेम और पैसा एक साथ नहीं चल सकते। गुरुदेव हमको श्री के भाव पे स्थित कर सकते हैं और करना चाहते हैं। श्री में क्या होता है? श्री में महालक्ष्मी श्री का एक बाय प्रोडक्ट है। श्री मतलब एक ऐसी शक्ति जहां पर हमारा कोई काम रुकेगा नहीं, जहां पर हमारे पास औसत भारतीय जीवन जीने के लिए सब कुछ होगा, जहां पर हमारे भीतर सद्भावना होगी, हमारे भीतर प्रेम होगा, करुणा होगी, संवेदना होगी, जहां पर हम परमार्थ का सोचेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने एक श्री युक्त जीवन जिया। क्या किया? जितनी भी संपदा अपने मिली थी अपने पिता से या अपनी माँ से, जितना भी, उस सबको भगवान के खेत में बो दिया, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। वंदे माता जी ने क्या किया? अपने समस्त जेवर परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में लोक कल्याण के लिए अर्पित कर दिए। जो श्री भाव में होंगे वो संग्रह के भाव में नहीं होते। जो श्री भाव में होते हैं वो उस पल के हिसाब से जीते हैं। हम लोग पैसे के भाव में हैं, अकाउंट में बहुत पैसा भी पड़ा हो मान लो, ठीक है, लेकिन भविष्य की इतनी चिंता, इतना भय रहता है कि अगर कोई एक फोन कॉल आ जाए, ये एग्जाम्पल पहले भी कई बार दिया है, तो कोई फोन कॉल आ जाए और कोई आपसे इमरजेंसी में कहे ना कि मैं बहुत बीमार हूँ या मेरा बच्चा बहुत बीमार है, और वो आपसे एक ऐसा अमाउंट मांगे जो आपके अकाउंट बैलेंस का 25% हो, तब भी हम देने में डर जाएंगे। अरे हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चों के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको वो 25% बहुत बड़ा लगेगा, हमें देने में डर लगेगा, घबराहट हो जाएगी, भले ही अगला बंदा उधार मांग रहा हो। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अपनी एनर्जी को हम श्री पर शिफ्ट करें। श्री की एनर्जी ऐसी होती है कि अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो ना तो उसमें इतना प्रेम होगा, इतनी संवेदना होगी। जैसे इसको ऐसे समझ लेते हैं सिंपल एग्जाम्पल से, आपके घर में आपके किसी रिलेटिव के बच्चे का बर्थडे है, आपको उस बच्चे से बड़ा प्यार है, मान लो आप उसकी बुआ है ना, या उसकी आप मामी हैं, या उसकी आप चाची हैं, या कोई XYZ रिलेशन है, लेकिन आपके उस बच्चे के लिए आपके मन में बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है, बड़ी ऐसी करुणा उमड़ती है। तो जब आप उसके लिए कोई गिफ्ट लाएंगे ना, तो उस गिफ्ट में कोई फाइनेंशियल कैप नहीं लगी होगी, क्योंकि आपकी एनर्जी प्रेम की है, मातृत्व भाव की है। तो आप जैसे अपने बच्चे के लिए लाएंगे वैसा उसके लिए लाएंगे। यहीं पर आपकी फैमिली में एक और बच्चा है जो आपको कम जमता है, थोड़ा सा खट्टा है, लेकिन अब इसको दे रहे हैं तो उसको भी देना पड़ेगा। दो बच्चों में अंतर कैसे करें? यहाँ पर आके इस तरह के थॉट डेवलप होंगे और वहां पर एक कैप लिमिट होगी, एक कैप लिमिट होगी। ये तो ऐसे ही है। ये जो अंतर है ना, ये पैसे का अंतर है। ये भेदभाव जो है ना, ये श्री की एनर्जी, प्रेम की एनर्जी पर नहीं आता है। लेकिन जब हम देने लेने की एनर्जी पर होते हैं, पैसे की एनर्जी पर होते हैं, तो इस तरह के डिफरेंसेस हमारे भीतर जन्म लेते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आपने आपको पैसे की शक्ति से बाहर श्री की शक्ति पर लाओ, क्योंकि अगर पैसे में अटके रहे तो प्रेम नहीं आएगा और पैसा विनाशकारी है, जो अल्टीमेटली विनाश करा देगा, मैं और मेरा में उलझा के रखेगा। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, श्रम का दान हजारी किसान। मित्रों, श्रम हमारे पास है। मैंने कितनी बार हजारी किसान का किस्सा कहा, जो बेचारा पढ़ा लिखा भी नहीं था, मालदार भी नहीं था,
केवल अपनी मशक्कत को लेकर खड़ा हो गया और बिहार के गांव गांव में जाकर क्या करता, आम के बगीचे लगाता फिरा। हजारों गांवों में आम के हजारों बगीचे अपनी जिंदगी में लगा दिए। हजारी किसान की वजह से जिले का नाम हजारीबाग पड़ गया। चूंकि हजारी किसान ने 1000 बाग लगाए, इसलिए एक हजारी इसलिए भी हजारीबाग एक जिले का नाम पड़ा। क्यों साहब? हजारी किसान पता क्या करते थे, वो लोगों के घरों से आम की गुठलियों को इकट्ठा करते थे। अपने पास कहाँ से लाएंगे इतनी? वो उन्होंने पूरे गांव में सब लोगों को बता दिया था कि आप आम खाने के बाद घर की गुठलियों को, आम की गुठलियों को इकट्ठा कर लीजिए और मुझे दे दीजिए। लोगों के, और लोग कैसी गुठलियां देते होंगे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। कुछ होंगे सभ्य जो धोखे भी दे देते होंगे, और कुछ होंगे जो खाया चूसा और डाल दिया पैकेट में और दे दिया, जैसे कचरा दे रहे हो। और उन्होंने लोगों के घरों से जा जाके इकट्ठी करी गुठलियां, और उसके बाद जब वो साइकिल से जाते थे ना, तो जहां जहां जाते थे वहां वहां उसको बीजारोपण करते हुए चले जाते थे। इस तरह बहुत श्रम, बहुत श्रम, और उसमें कोई आशा अपेक्षा नहीं, कोई आशा अपेक्षा नहीं, बस प्रकृति से एक प्रेम। क्या कहोगे इसे? प्रकृति से प्रेम। तो गुरुदेव यहाँ यही लिख रहे हैं, आदमी के पास केवल श्रम की शक्ति हो अगर बेटे, तो वो भी बहुत है, बहुत है, मतलब काफी है। अन्य लोगों के पास, महापुरुषों के पास केवल परिश्रम था, और क्या बताना, कुछ भी नहीं। शरीर था उनके पास, पैसा था उनके पास, नहीं पैसा भी नहीं था। मकान था, नहीं साहब मकान भी नहीं था। कोई चीज नहीं थी उनके पास, उनके पास था श्रम। श्रम के आधार पर हम समाज को बहुत कुछ देने में समर्थ हो सकते हैं। मित्रों, हमारे पास देने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। अकल हमारे पास इतनी जबरदस्त है कि हम चाहें तो अकल के माध्यम से, व्यास के तरीके से, वशिष्ठ के तरीके से, कबीर के तरीके से, दादू के तरीके से, अन्य लोगों के तरीके से इस दुनिया को ऐसी चीजें देकर जा सकते हैं जिससे कि दुनिया हमारी अकल का लोहा मानती रहे। अकल हमारे पास है, श्रम हमारे पास है, समय हमारे पास है, बुद्धि हमारे पास है, भावना हमारे पास है, प्रतिभा हमारे पास है। हमारे पास इतने जखीरे भरे हुए हैं। अब पहले हम चेक कर लें हमारे पास अकल है कि नहीं। सद्बुद्धि की बात कर रहे हैं गुरुदेव, अपनी अपनी कॉपी जांच लें। सद्बुद्धि है, बिल्कुल निश्चित है। श्रम है, श्रम करने की शक्ति हमारे पास है कि नहीं। श्रम कैसे कर सकते हैं? मेहनत, मेहनत। और बंधुआ मजदूरी की बात नहीं की जा रही, हर किसी की वृत्ति अलग है। तो किसी के लिए कोई काम बनाए, किसी के लिए कोई काम बनाए। किसी के लिए काम ऐसा है कि तुम रोज अलग जगाओ, रोज अखंड ज्योति लेके निकलो और 10 घरों में, 20 घरों में, 50 घरों में बांट के आओ। किसी को ये कहा जाता है एक कमरे में बंद होकर बैठो और 7 घंटे की साधना करो। तो हमको अपनी चित्त की प्रवृत्ति के अनुसार जानना होगा कि हमें कौन से श्रम के लिए गुरुदेव बुला रहे हैं, कौन सा वाला श्रम हमसे करवाना चाहते हैं। और हमें किसी भी श्रम से मुंह नहीं चुराना। कोई श्रम छोटा या बड़ा नहीं है। यहाँ पर यह भी एक कैच है कि जो घर घर जाके अखंड ज्योति बांट रहे हैं वो छोटे, और हम घर बैठ के साधना कर रहे हैं तो हम बड़े, नहीं फिर हम हरामखोर। अगर हम इस तरह की बात सोच रहे हैं तो कोई कंपैरिजन नहीं है। अपनी परिस्थिति, अपनी बुद्धि, अपना विवेक जो ईश्वर ने दिया है, उसे ईश्वर के चरणों में समर्पित करके हम आइडेंटिफाई कर लें कि हमारे पास कितना श्रम है और हम कैसे वो श्रमदान दे सकते हैं। समय हम सबके पास है, ये तो कोई कहना ही मत कि समय की बड़ी कमी है। सुबह से लेकर रात तक अगर हमने अपना डेटा बना लिया कि हमने पिछले घंटे में क्या किया, तो हमारी कॉपी हमारे सामने होगी। पिछले कुछ स्वाध्याय में ये बताया था कि समय का सबसे खूबसूरत चेक ये होता है, आंख खुली, हर घंटे का रिमाइंडर लगा लो, और 7 से 8, 8 बजे रिमाइंडर बजा तो 8 बजे बस ये देख लो कि मैंने 7 से 8 क्या किया, उत्तर मिल जाएगा। इतना टाइम वेस्ट करेंगे, करते हुए नजर आएंगे अपने आप को, अपनी कॉपी सामने के सामने आ जाएगी। तो समय सबके पास है, और मिनिमम 2 घंटे का समय हर कोई निकाल सकता है। बुद्धि की हमारे पास कोई कमी नहीं है, इसी बुद्धि से तो रायते फैला रखे, इसको सद्बुद्धि में कन्वर्ट करना है। भावनाएं कहीं से उधार नहीं आती, भावनाएं किसी पड़ोसी से नहीं मांगी जाती। अगर लगता है कि भाव शून्य है तो भक्तों की कहानी पढ़िए, श्रद्धा विश्वास की कहानियां पढ़िए। एक पुस्तक है, अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य। इस पुस्तक को पढ़कर एक भीतर भाव जागता है। इसके 3 पार्ट आ चुके हैं शायद। एक एक दिव्य भाव जागता है और लगता है कि क्या ये सब कुछ संभव है। इससे, इस पुस्तक के से क्या होगा, इसको पढ़ने से श्रद्धा जागती है, भीतर विश्वास जागता है कि कोई है जो मुझे संभाल रहा है। तो भावना कहीं से नहीं आ सकती, और हम ये भी नहीं कह सकते कि हम लोग भाव शून्य हैं। हमारी भावनाएं कहां पर शून्य हो जाती है, जब हमें स्वार्थ को त्याग कर परमार्थ का सोचना होता है। एक चोर के पास भी अपने परिवार के लिए तो पूरी भावना है, और जब किसी के घर पे चोरी करनी है, डकैती डालनी है, तो कोई भाव, तो सारी भावनाएं मर जाती हैं। ऐसे हमारे पास हमारे बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए बहुत भावना है। लेकिन अभी सास ससुर के लिए वही भावना डेवलप करनी हो तो नहीं है। सास के पास बहू के लिए भावना है, वो क्या होता है, लेकिन बेटी के लिए भावना वो बड़ी सारी है। तो भावनाएं तो हैं, उनका विस्तार नहीं हुआ है। तो हम सबके पास भावनाएं हैं। गुरुदेव कह रहे हैं इतना सब कुछ तुम्हारे भीतर भरा हुआ है, इतने बड़े जखीरे को लेकर दुनिया में चल रहे हो, और जाने क्या से क्या कर सकते हो। लेकिन देने की वृत्ति जागृत होना आवश्यक है। देने की वृत्ति अगर आपके पास हो,
आपके पास धन भी ना हो तो कोई हर्ष की बात नहीं, फिर भी आप कुछ ना कुछ पूरी सामर्थ्य से कर सकते हो, दुनिया की सेवा कर सकते हो। देवता उन्हें कहते हैं जिनमें देने की वृत्ति होती है। मैं चाहता हूं कि आपको देवता बना करके जाऊं। मैं चाहता हूं कि यहाँ से जब आप विदा हो तो एक नए किस्म के आदमी बनकर, देवता बनकर विदा हो। देखो, देने की वृत्ति पर एक उदाहरण बताती हूँ। एक एक को देखा, जाना, और देने का भाव क्या था कि पैदल बहुत चला था, उन्होंने बहुत पैदल चला था, और उनको पैदल चलने की वैल्यू पता थी कि धूप में, गर्मी में, ठंडी में, बरसात में पैदल चलना क्या होता है। समय बदला और बदलते समय के पास उनके पास स्कूटी आई। बदलते समय के साथ उन्होंने क्या करना शुरू किया कि जब भी स्कूटी से निकले, एक संकल्प लेके निकले कि स्कूटी पर किसी को लिफ्ट देंगे, और उस लिफ्ट को देने में कुछ 1-2 किलोमीटर आगे पीछे भी जाना पड़ा तो कोई बात नहीं, पर लिफ्ट देंगे। और उसमें विवेक के साथ, ऐसा कोई बायस नहीं कि हम लिफ्ट किसे दे रहे हैं। और इस चीज को खुद से देखा कि वो घर से निकलते तो, क्योंकि उनका संकल्प था अपने गुरु के शरण में बैठकर, तो उनको रोज कोई ना कोई मिलता, रोज कोई ना कोई मिलता जिसको वो लिफ्ट दे सके। और मोस्टली उनमें क्या होती थी, हाउस हेल्पर्स, हाँ, ये जो मेड्स होती हैं, मेड दीदी लोग होते हैं, ये लोग मिलते थे सुबह सुबह के टाइम पर। तो ये भी तो एक देने का भाव हुआ। तो देने के भाव में कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। हमारे पास अगर समय है, हमको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अरे स्कूटी चलानी आती है, रोज 1 घंटा एक पॉइंट पर आकर खड़े हो जाओ कि यहाँ पर खड़े होंगे और आते जाते लोगों को लिफ्ट देंगे। इसमें आपका पेट्रोल भी लगेगा, आपकी श्री भी लगेगी, आपका समय भी लगेगा, आपका जनसंपर्क भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। बस किस चीज में खुशी मिल रही है। तो बात ऐसी है कि बस सोच की बात है कि भगवान किसको कब कहाँ कैसा भाव दे दें। बात छोटे बड़े की नहीं है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। और बस ऊपर वाला क्या देख रहा है, इंटेंशन। ईश्वर क्या देख रहा है, इंटेंशन। यहाँ पर कोई अहम ना हो, और बंधन में भी मत बंधो, कोई जरूरत नहीं है किसी बंधन में बंधने की। तो ये चीज देखी है। तो जब देने का भाव जागृत हो जाता है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। वो एक सोच है जो डेवलप होने लगती है अंदर। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, आत्म देवता ही जीवन देवता है। जीवन देवता की साधना आराधना, इतना सुंदर भगवान ने जीवन दिया है, इसकी साधना आराधना करनी है, जीवन को खूबसूरत बनाना है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, देवता, देवता बनने के लिए साधना। और साधना किसकी, साधना करनी पड़ेगी जीवन की। शंकर जी की साधना करने से काम बन जाएगा क्या गुरु जी? नहीं बेटे, शंकर जी के पास तो बहुत सारे लोग हैं, भूत, पलीत, सांप, पार्वती जी, कार्तिकेय जी, गणेश जी, उनका बैल, शेर, चूहा, मोर, बहुत सारे लोग उनकी सेवा करते हैं। तू उनकी सेवा करेगा तो उनको तेरा इंतजाम और करना पड़ेगा। इतने बड़े कुटुंब को पालना है, एक तुझे और पालना पड़ेगा। तो फिर शंकर जी की सेवा करने में तो कोई हर्ज नहीं, फिर किसकी सेवा करूं? अच्छा, गुरुदेव कहते हैं, बेटा बेटा अपनी सेवा कर। और किसकी करेगा? देवता की सेवा करूंगा। नहीं नहीं, देवता की सेवा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सारे देवताओं के पास अपना इंतजाम है। देवता अपना गुजारा खुद कर लेते हैं, क्योंकि देवता श्रमशील है। गुरु जी आपके पैर दबा दूं? बेटे, हमको तो मरने के बाद भी फुर्सत नहीं मिलेगी। गुरु जी पंखा झलेंगे तब तो हमारा दिमाग और भी खराब हो जाएगा, भाग यहाँ से। नहीं महाराज जी, हम आपकी सेवा करेंगे। मेरी सेवा करना चाहता है, क्या सेवा करेगा मेरी? आपके सिर में तेल लगाऊंगा। बेटे, जितने समय में मेरे सिर में तेल लगाएगा उतने में तो हम 20 काम कर लेंगे। तेरी सेवा लेने के चक्कर में हम क्यों खाली बैठे, हमारा समय हम क्यों खराब करें? नहीं महाराज जी, विष्णु भगवान की सेवा कर लूं फिर? बेटे, कोई जरूरत नहीं है, विष्णु भगवान को अपना काम करने दे, तू अपना काम कर। मित्रों, जिस देवता की साधना की बात मैं कर रहा हूँ, वह साधना मैं आपको भी सिखाना चाहता हूँ। देखो, ये बात तो बार बार गुरुदेव कह रहे हैं, और ये बात तो गुरुदेव ने अब बिल्कुल क्लियर कर ली कि ईश्वर क्या है, श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय है। अगर भगवान शिव का ही जीवन देखें, चलो भगवान शिव की सेवा करनी है, बढ़िया बात है, करते हैं। जरा भगवान शिव के परिवार को इमेजिन करके देखिए, भगवान शिव के परिवार में क्या है? भगवान शिव, फिर बैठी है उनके साथ माँ पार्वती, और भगवान शिव के गले में पड़े वासुकी। और फिर क्या है, एक बैठा है कार्तिकेय जी बैठे हैं, और उधर बैठे हैं गणेश जी। और फिर कार्तिकेय जी किसको लेकर बैठे हैं? मोर को लेकर। और गणेश जी किसको लेकर बैठे हैं? चूहे को लेकर। और माँ पार्वती किसको लेकर बैठी है? वहां पर कौन बैठा है उनकी सेवा के लिए? नंदी महाराज बैठे हैं। अब ये कैसा परिवार है जहां सारी विरोधी प्रकृतियां एक दूसरे के साथ बैठी हैं? सांप चूहे को खा जाए है, और मोर सांप को खा जाए, और शेर, माँ किसको लेकर बैठी है? माँ पार्वती सिंह पर सवार है, और शेर बैल को खा जाए। अब क्या है ये कैसा परिवार है? सब एक दूसरे को खाने वाले बैठे हैं, कभी भी कोई किसी को नोच के खा जाएगा। लेकिन ये कैसा परिवार है? इसमें विपरीत प्रकृति के लोग एक परिवार बनकर साथ बैठे हैं। क्या ही दिव्यता है भगवान शिव के परिवार की। अगर भगवान शिव की सेवा करनी है तो ऐसे बन जाए कि कोई विपरीत प्रकृति का नजर ना है। नहीं, ये हमसे नहीं होगा। अपने घर में तो हम रोज बर्तन पीटेंगे, इसको मार उसको मार, इसकी बुराई उसकी बुराई। हम अपने घर में वो सामंजस्य नहीं बैठाएंगे जो भगवान शिव और माँ पार्वती के परिवार में है। लेकिन हम उनकी सेवा करेंगे, फिर क्या फायदा उनकी सेवा करने का? जब हम ध्यान से देखेंगे तत्व दर्शन, हर ईश्वर का दिव्य तत्व दर्शन है कहीं।
हम लोग वो ऊर्जा हो गए हैं जो भगवान पर भी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अरे मैंने सुना एक को कहते हुए एक बार, बड़ा विचार, मतलब मेरे मन में भी विचार आया कि ये विचार आते कहाँ से हैं। अरे ब्रह्मा जी का तो कैरेक्टर खराब है। क्यों भाई, पूछा क्यों कैरेक्टर खराब है ब्रह्मा जी का? उन्होंने तो अपनी बेटी से शादी कर ली, मतलब अरे गायत्री माता से शादी करके बैठ गए। अरे भाई, ब्रह्मा जी से सारी सृष्टि जन्मी है, और गायत्री और सावित्री दो शक्ति है। तुमको गायत्री माता तो दिखाई नहीं दी, तुमको ब्रह्म में विचरण करने वाली वो शक्ति तो दिखाई नहीं दी। अब ब्रह्मा जी से ही जब सारी सृष्टि जन्मी है, तो गायत्री माता भी मान लो ना उन्हीं से जन्मी है, तो उनसे जन्मी और फिर वर्ण कर लिया। कोई दिक्कत है इसमें? तुमको क्या परेशानी है? ब्रह्मा जी ने क्या किया? हम ब्रह्मा जी जैसे तो नहीं बनेंगे, पर यहाँ बैठकर ब्रह्मा जी के कैरेक्टर पर उंगली उठाएंगे। मतलब हम लोगों की तो बुद्धि इतनी फिर चुकी है, हमारी बुद्धि का भगवान इसी बुद्धि को ठीक करे कि हमको यही नहीं समझ में आ रहा कि हमको हर किसी के भीतर की दिव्यता देखनी है, गायत्री माता की दिव्यता देखनी है, गायत्री सावित्री क्या शक्ति है उसको जानने और समझने की आवश्यकता है। हम वो नहीं समझ रहे, हम ब्रह्म तत्व का मतलब नहीं समझ रहे कि वो जो हर समय ब्रह्म में विचरण करता हो, जिसकी पंच इंद्रियां, जिसके तीनों शरीर, जिसके पंच कोश, जिसके सप्त चक्र पूरी तरह अपने इष्ट में डूब गए हो। ब्रह्मा जी ने गायत्री मंत्र की शक्ति के साथ, गायत्री मंत्र की दिव्य शक्ति के साथ इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण कर दिया। हमको वो नहीं दिखाई दे रहा है। हमको क्या दिखाई दे रहा है? हमारी कलुषित बुद्धि, हमारे भीतर की मिथ्या बुद्धि। तो हम भगवान की सेवा तो करेंगे, पर उस भगवान ने कैसा जीवन जिया उसको हम देखना नहीं चाहेंगे। तो फिर क्या करें? परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि जो साधना उन्होंने करी जीवन भर, वही साधना वो हमें सिखाना चाहते हैं। मुझे एक संत का एक वाक्य याद आता है। वो वाक्य क्या है? मुझे नरक में भेज दो, मैं वहीं अपने लिए स्वर्ग बना लूंगा। ऐसा क्या, ऐसा होना संभव है? हाँ, ऐसा संभव है। आदमी अपने श्रेष्ठ गुण, श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ आचरण को लेकर जहां कहीं भी रहेगा, वहां परिस्थितियां बदलती चली जाएंगी। देखो, एक कहानी यहाँ पर सुन लेते हैं, बड़ी प्यारी सी कहानी है और इसी युग की कहानी है। एक कमरा था बहुत बड़ा, उस कमरे में बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा कर दिया गया, 100 लोगों को लगभग इकट्ठा कर दिया गया। सबके हाथ में एक एक गुब्बारा दिया गया और कहा गया, और परमानेंट मार्कर, और कहा गया इस गुब्बारे पर अपना नाम लिख दीजिए। लिख दिया गया। अब वो सारे गुब्बारे इकट्ठे करके उनको एक दूसरे बड़े कमरे में छोड़ दिया गया, गुब्बारों को दूसरे बड़े कमरे में। उसके बाद ये सारे पढ़े लिखे थे, बिल्कुल हाईली एजुकेटेड लोग, कॉर्पोरेट वाले। अब उन्हें बुलाया गया और दूसरे कमरे में भेजा गया और कहा गया, पूरा कमरे दूसरे कमरे में भेजकर, कि आप इस कमरे में जाइए सारे, और 5 मिनट के अंदर आपको अपना गुब्बारा फाइंड आउट करना है। अब ये सूट बूट वाले कॉर्पोरेट लोग एकदम तैयार व्यार एकदम थे। 5 मिनट बाद उस कमरे की दशा और उन लोगों की दशा ऐसी हो गई जैसे कि किसी ने मारा पीटा छेता हो। सबके बाल उखड़ गए, जाने कपटाई कहाँ है, कपड़े कहाँ हैं, और गुब्बारे फट फट फट, सारे गुब्बारे फट गए। मतलब उस रूम की दशा ऐसी हो गई जैसे उसको जन्मों से साफ नहीं किया और ये लोग जन्मों से कभी तैयार नहीं हुए। अब क्या क्या करना चाहिए था, क्या करें? और फिर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। क्या लड़ रहे हैं? और उनसे भी लड़ रहे हैं जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया। ऐसे कैसे 5 मिनट में 100 गुब्बारों में अपना गुब्बारा ढूंढते, ऐसा वैसा फलाना ढिमाका, इतना चिल्ला रहे, इतना चीख रहे। जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था प्रोग्राम, उन्होंने दोबारा दिया। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम आपको बताते हैं कि ये काम 5 मिनट में कैसे हो सकता था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने फिर से गुब्बारे दिए, फिर से नाम लिखवाया, फिर से रखा। बोले इस कमरे में जाइए, गुब्बारा उठाइए, और जिसके पास जिसका गुब्बारा है उसका नाम लीजिए। जिसका गुब्बारा है वो आपके पास आएगा, अपना गुब्बारा आपसे ले जाएगा। और विद इन 5 मिनट, क्या 3 से 4 मिनट में सारे गुब्बारे उनके पास पहुंच गए जिसके पास थे। तो स्वर्ग और नर्क हमारे भीतर ही तो है। एक जगह हम समूह की शक्ति के साथ चले, आत्मा के साथ, आत्मता के साथ चले, प्रेम के साथ चले, और एक दूसरे को सहयोग करते हुए चले तो मिल गया। और एक जगह हमने नर्क बना दिया। खुद के जीवन को भी इतना अच्छे से तैयार हुए थे, सब कुछ हुए थे, पर लड़ाई मार काट, बस मुझे मेरा गुब्बारा मिल जाए, क्योंकि वो टारगेट दिया गया था। मेरा गुब्बारा, मेरा गुब्बारा, मेरा, ये मेरा करते करते, ये मेरा 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 करते करते हमने अपने जीवन को इसी तरह नर्क बना लिया। और फिर हम उस भगवान रूपी ऑर्गेनाइजर पर क्वेश्चन मार्क लगा, भगवान तुमने ऐसा कर दिया, भगवान तुमने वैसा कर दिया, भगवान ये भगवान वो। और इसीलिए हमारी घर की व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। घर की व्यवस्था, ये तेरा काम, ये मेरा काम, ये उसका काम, ये इसका काम। अरे भाई, घर है कि चिड़िया खाना है? मतलब कि उसमें बहुत सारे चिड़िया पल रहे, कबूतर खाना है, ये भी नहीं समझ में आता। तो हमें ये देखने की आवश्यकता है अपने भीतर कि हम कैसे प्रेजेंट परिस्थिति में जो भी रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है, बिना किसी और रिसोर्स की डिमांड किए, कैसे अपनी प्रेजेंट जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। गुरुदेव कहते हैं, क्या ऐसा होना संभव है कि मुझे नरक में भेज दो और मैं वहां अपने लिए स्वर्ग बना लूंगा?
हाँ, ऐसा संभव है। आदमी अपने श्रेष्ठ गुण, श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ आचरण लेकर जहां कहीं भी रहेगा, वहां परिस्थितियां बदलती चली जाएंगी। यदि वह नर्क में रहेगा तो स्वर्ग वहीं बन जाएगा। युधिष्ठिर एक बार नर्क भेज दिए गए थे। अपने अच्छे व्यवहार की वजह से उनने सारे वातावरण को, परिस्थितियों को बदल दिया और स्वर्ग बनाने में सफल हो गए। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ बेटे, हो सकता है। जहां कहीं भी ऐसी श्रेष्ठ मनस्थिति रहेगी, वहां की सारी परिस्थिति वातावरण को बदल सकती है और अपने लिए स्वर्ग बना सकती है। मैं चाहता हूं कि आप स्वर्ग में रहें और नर्क में से निकल जाएं। आप नर पशु के कलेवर में से निकल जाएं, नर कीट के कलेवर में से निकल जाएं। गुरुदेव, नर पशु किसे कह रहे हैं? मानव देह में है लेकिन व्यवहार पशुवत है। नर कीट मानव देह में है लेकिन कीट पतंगों के समान जीवन जी रहे हैं। और इस कलेवर मतलब बाहर का कवर, इस आवरण को तोड़ दें, इससे बाहर निकल जाएं। और ऐसे में जब इस कलेवर को आप तोड़ देंगे तो आपका अंतःकरण प्रकाशित हो जाएगा और जो बाहर निकलेगा वो होगा जिसे हम देवता कहते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि आप सब लोग देवता के जैसे जिए। तो अपना एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि आज हमने क्या सीखा, क्या जाना और कैसे जो गुरुदेव कह रहे हैं इन वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को हम अपने जीवन में कैसे लाएंगे। हमें छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, बहुत बड़े कदम की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे संकल्प, बहुत बड़े नहीं, और उन संकल्पों को नियमितता से पूरा करना हो। हमने एक छोटा संकल्प उठाया, मान लीजिए आपने 5 मिनट की साधना का भी संकल्प उठाया ना, या 5 मिनट कोई सेवा करने का संकल्प उठाया, गाय के लिए एक रोटी हाथ से बनाकर खिलाकर आना, ये भी सेवा है। इसमें सारे शरीर लगेंगे, अन्न भी लगेगा, श्रमदान भी लगेगा, घर से निकलना भी पड़ेगा। और शहरों में तो ये बहुत मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि सोसाइटीज है, सोसाइटी में रह रहे हैं। लेकिन ये एक संकल्प भी दिव्य है। अभी तो क्या सिस्टम है, रोटी बनाते जा रहे हैं गाय की और पॉलिथीन में इकट्ठी करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और जब वो बिल्कुल पत्थर जैसी हो जाती है 8-10 दिन बाद, तो निकलते हैं पॉलिथीन और जाकर देकर आते हैं। लेकिन अगर हम इसी को प्रायोरिटी बना लें कि हम रोटी बनाएंगे और खुद अपना भोजन खाने से पहले घर से निकलकर और उस एक रोटी को गाय को खिलाकर आएंगे रोज की रोज, तो ये भी एक सेवा है। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा कि आप यही सेवा ले लो, ये तो एक उदाहरण है। हम अपनी परिस्थितियों के अनुसार कोई एक सेवा ले सकते हैं अगर हम चाहें, कुछ भी जो हमारे को सूट करे। तो इसी के साथ आज का स्वाध्याय गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव जो दिव्य भावनाएं हमें सिखा रहे हैं वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। सभी को प्रणाम। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटें। अगर ये वीडियोस आपकी लाइफ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भावनाएं आपके हृदय को स्पर्श कर रही हैं, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरे विश्व में इस चैनल को पहुंचा दीजिए, ताकि संतों की लेखनी से जन जन का कल्याण हो सके। जय हिंद, जय भारत।